दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप बताइए कि जो आप अपनी स्क्रीन पर स्ट्रॉ को देख रहे हो, इस स्ट्रॉ में कितने होल्स हैं। चलिए, आपके कंफर्ट के लिए मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ। बताइए, इसमें एक होल है या फिर दो होल्स हैं या फिर 0 होल्स हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखिए और थोड़ा इसके बारे में ध्यान से सोचिए कि आखिर इसमें कितने होल्स हैं। इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊँगा। अब इसके साथ ही साथ आप अपने बचपन के इस गेम को भी देखिए। इसमें ये बच्चे क्ले का यूज़ करके अलग अलग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। बचपन में ये गेम हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगता था एंड आई होप आप सबने इस गेम को खेला ही होगा। इनफैक्ट इवन टुडे इस क्ले के साथ खेलना हमको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। और बिल्कुल इस क्ले गेम की तरह मैथमेटिशियंस भी इस गेम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। बिल्कुल इसी गेम की प्रॉपर्टीज़ हमको मैथमेटिक्स के एक काफ़ी स्पेशल ब्रांच में देखने को मिलती है और उस ब्रांच का नाम है टोपोलॉजी। दरअसल टोपोलॉजी न केवल मैथमेटिक्स बल्कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मशीन लर्निंग एंड कई सारे मॉडर्न एप्लीकेशन में एक एसेंशियल गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। दरअसल टोपोलॉजी मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो कि समय के साथ धीमे धीमे ज्योमेट्री की स्टडी से इमर्ज हुई है। हालांकि अर्ली 1900s में ये टोपोलॉजी प्योर मैथमेटिक्स की एक वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट फील्ड बन गई, जिसके क्वेश्चन हम अब तक फेस करते हैं। दरअसल टोपोलॉजी का मेन क्वेश्चन ये है कि हम कितना शेप्स, स्पेसेस और बाकी के मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, उन शेप्स और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को एक क्ले की तरह कंसीडर करके। अब मैं आपके सामने 2 पॉइंट लाता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। आई नो एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकता है कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है एक लाइन सेगमेंट, एक स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन सेगमेंट दरअसल एक ज्योमेट्री है। पर अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ में से शॉर्ट शब्द को हटा दूं, देन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने टोटल पार्ट्स मौजूद होंगे। देन आप ये कहोगे कि 2 पॉइंट्स के बीच में कई सारे नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं और 2 पॉइंट्स के बीच में कई सारे पाथ का होना, ये बात है टोपोलॉजी। तो मतलब टोपोलॉजी अनब्रोकन कनेक्शन की स्टडी को कहा जाता है। अब देखिए, हमारे क्ले गेम में कुछ भी रूल्स नहीं होते, हम किसी भी तरह के शेप्स को बना सकते हैं। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स वर्क ऑन रूल। टोपोलॉजी में भी हम क्ले की तरह चीज़ों को डिफॉर्म करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पर टोपोलॉजी के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसको होमोमॉर्फिज्म भी समझ सकते हो। होमोमॉर्फिज्म को आपने अलजेब्रा में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं तो हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ने वाले हो। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हमको बिल्कुल उसी तरह की चीज़ देती है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं कर सकते गेम को खेलते वक्त। और हमारे इस केस में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते टोपोलॉजी के केस में। तो जब हम क्ले गेम खेलते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेच करना होता है। हम उनको बड़े आकार का बना सकते हैं, उनको फ्लैट बना सकते हैं, पर हर एक केस में वो ऑब्जेक्ट सेम ही है। पर टोपोलॉजी का एक क्रूशियल रूल ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ होल्स को चेंज नहीं कर सकते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी मर्जी से होल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। किसी डिस्क में हम होल नहीं बना सकते और किसी डोनट शेप में हम होल को नहीं चिपका सकते। दरअसल ये सारे स्टेप्स हमारे लिए डिसकंटिन्यूस होते हैं और ये ले जाते हैं हमको रूल नंबर 2 पर, जो कि है डिसकंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो टोपोलॉजी में केवल कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ही अलाउ होता है। नंबर ऑफ होल्स का ट्रैक रखना हमको एक सदियों पुराने सवाल की ओर लेकर जाता है कि एक स्ट्रॉ में कितने होल होते हैं, 0, 1 या फिर 2। इसका जवाब है 1, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रॉ को कंटिन्यूसली डिफॉर्म करो तो आप उसको डिफॉर्म करके एक रिंग के फॉर्म में ला सकते हो और रिंग के पास केवल एक ही होल होता है। इसी तरह स्फीयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास 0 होल्स होते हैं। पर कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के रूल के अनुसार आप किसी भी तरह से एक स्फीयर को एक रिंग में नहीं बदल सकते। इसी कारण इस स्ट्रॉ के पास 0 होल्स नहीं हो सकते। नाउ अगेन एक जीनस। दरअसल जीनस एक ऐसा शेप होता है जिसके पास 2 होल्स होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 डोनट जिनको आपस में ग्लू कर दिया गया हो। तो स्ट्रॉ को डिफॉर्म करके आप कभी भी जीनस में नहीं बदल सकते। तो इसी कारण इसके पास 2 होल्स भी नहीं हो सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1। अगर आपने भी ये आंसर दिया है देन आप करेक्ट हो। तो अब मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ कि ये एक कॉफ़ी मग है और ये एक डोनट है। बताइए ये दोनों सेम है या फिर अलग हैं। आप में से कई सारे लोगों का आंसर होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। पर अगर आप एक टोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखो देन ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं। और ये बात
एक काफ़ी फेमस मैथमेटिकल जोक की ओर लेकर जाती है कि व्हाट इज टोपोलॉजिस्ट। सो द आंसर इज समवन हु कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ कॉफ़ी मग एंड अ डोनट। मतलब टोपोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि कॉफ़ी मग और डोनट शेप के बीच का डिफरेंस ना बता पाए। आप इस सिमुलेटेड इमेज में देख सकते हो कि कैसे एक कॉफ़ी मग एक डोनट शेप में डिफॉर्म हो रहा है। ये टोपोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी कारण एक टोपोलॉजिस्ट कॉफ़ी मग और डोनट शेप में डिफरेंस नहीं बता सकता। तो मतलब अगर कोई भी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाए देन दोनों ही चीज़ें टोपोलॉजिकली सेम है, भले ही वो ज्योमेट्रिकली अलग अलग हो। तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में हम कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। पर एक टोपोलॉजिस्ट के लिए कई सारे मटेरियल आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि फॉर अ टोपोलॉजिस्ट सारे ट्राइंगल सेम होते हैं एंड ट्राइंगल इज सेम एज ए सर्किल। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो सकते हैं एक दूसरे में। तो यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाते हैं एक दूसरे में देन वो दोनों टोपोलॉजिकली सेम है। सो अ सर्किल इज सेम एज ए ट्राइंगल एंड अ ट्राइंगल इज सेम एज द सर्किल। इस अप्रोच का एक एडवांटेज ये है कि कई सारे नेचुरल फिनोमेना अपने शेप को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन की स्ट्रिंग्स। सी इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स का शेप अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अपने आप को टेंगल कर लेते हैं और टेंगल होने के कारण प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना इनक्रेडिबली हार्ड होता है। पर प्रोटीन का हर एक टेंगल एक कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के सीक्वेंस से बनता है। तो टोपोलॉजी का यूज़ करके हम उनको अनटेंगल कर सकते हैं और उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसी प्रकार टोपोलॉजी शेप्स के क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हमारे पास कई सारे डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं एंड टोपोलॉजी इन सारे डिफरेंट शेप्स को ग्रुप कर देती है उनके टोपोलॉजिकल डिफॉर्मेशन के बेसिस पर, उनके टोपोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे 2D एंड 3D लार्ज नंबर ऑफ शेप्स होते हैं, पर इतने भी नहीं अगर हम उनमें कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे कि हमारे लिए साइज मैटर ना करे और उन शेप्स की कितनी भी साइड हो, हमारे लिए केवल ये मैटर करे कि क्या हम उनको एक दूसरे में कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर पाते हैं देन वो शेप टोपोलॉजिकली सेम होंगे। तो टोपोलॉजी हमको सिमिलैरिटीज़ को देखने में मदद करती है। इनफैक्ट टोपोलॉजी हमको हर एक प्रकार के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ आती है, जहाँ पर डिस्टेंसेस और साइज मैटर नहीं करते, यहाँ पर केवल उन शेप का स्ट्रक्चर मैटर करता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्रिजेस ऑफ कोइंसबर्ग। इसमें यह पूछा जाता है कि क्या आप इन 7 ब्रिजेस को एक सिंगल राउंड ट्रिप में क्रॉस कर सकते हो, और ये प्रॉब्लम टोपोलॉजी की इनिशियल फाउंडिंग प्रॉब्लम मानी जाती है। और ऑयलर का सल्यूशन इस चीज़ का आंसर हमको देता है। ऑयलर ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम के कुछ एस्पेक्ट को देखा कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए रेलेवेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में आती है नंबर ऑफ आइलैंड और उनके बीच में ब्रिजेस कितने हैं, और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिज कितने लंबे हैं और वो मेन लैंड है या फिर आइलैंड। तो कई सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद ऑयलर ने एक जनरल सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप इन सारे 7 ब्रिजेस को एक राउंड ट्रिप में क्रॉस कर पाओ। इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा डिटेल में सोचिएगा। इस क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कशन हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे जब हम टोपोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नाउ टोपोलॉजी मैथमेटिक्स एंड साइंस का वाइटल पार्ट बन चुकी है। मैथमेटिक्स में कई सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स शेप्स पर डेरिवेटिव डिफाइन करना, जिसको हम डिफरेंशियल टोपोलॉजी बोलते हैं, से लेकर क्वांटम फील्ड थ्योरी के अलजेब्रा फाउंडेशन तक टोपोलॉजी ने कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैथमेटिक्स के आउटसाइड भी इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि टोपोलॉजी ऑफ नॉट। टोपोलॉजी ऑफ नॉट के कई सारे ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, कैंसर से लेकर क्रिप्टोग्राफी तक। मारियो लिवियोस की बुक इज गॉड अ मैथमेटिशियन में एक्सप्लेन किया है कि कैसे नॉट थ्योरी क्वांटम फील्ड थ्योरी को डिस्क्राइब करने में काम आती है, जो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स की एक काफ़ी बड़ी ब्रांच है। जब हम किसी गिठान यानी कि नोट को अनटाई करते हैं तो ये एक प्रकार का कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है। तो नॉट थ्योरी अपने आप में टोपोलॉजी की एक ब्रांच है। इसी तरह टोपोलॉजी की एक ब्रांच जिसको परसिस्टेंट होमोलॉजी कहते हैं, ये टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस की इमर्जिंग फील्ड है। इसका मतलब टोपोलॉजी चीज़ों को डिटेक्ट करने में काम आ सकती है, जैसे कि किस टाइप का कंटेंट आपको यूट्यूब या फेसबुक पर पसंद है। इसी प्रकार से टोपोलॉजी का हेल्प कॉन्फ़िगरेशन स्पेसेस में हो सकता है। दरअसल टोपोलॉजिकल स्पेस को एनालाइज करते समय एक ज़रूरी बात यह होती है कि उनकी पाथ की ट्रैकिंग करना जो हम उनके अंदर लेते हैं। इस चीज़ की मैथमेटिक्स ने प्रूव किया है कि ये चीज़ रोबोट्स की मोशन प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। रोबोट्स टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंस का यूज़ करके केव नेटवर्क के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इससे वो रूम्स में ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं,
हमारे डिफरेंट कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस चीज़ का एप्लीकेशन सेल्फ ड्राइविंग कार को और चीपर प्राइस में अवेलेबल करा सकता है। इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग में टोपोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकती है। एक और एप्लीकेशन, जब मसल फाइबर में डिसरप्शन होता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस इमर्ज होता है, और टोपोलॉजी की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कौन से शेप से हमारे हार्ट को स्ट्रेस आता है, और इस तरह कई बार लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यही नहीं, टोपोलॉजी के कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनकी बात हम कभी और करेंगे। तो फिलहाल आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।